नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फो एज पर। कंपनी का नंबर मार्केट टाइम में आया और नंबर पब्लिश होते के साथ ही स्टॉक में एक जोरदार गिरावट हुई। इतनी शार्प एक गिरावट बता रही है कि नंबर काफ़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार मार्केट प्रिडिक्ट करके चलता है कि नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है, इसलिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर पहले से ही पोजीशन बनाने लगते हैं और जैसे ही नंबर अच्छी आती है तो टॉप लेवल पर सेलिंग करते हैं। इस 5 सालों का चार्ट देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न ला कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करते हैं आज भी ये कंपनी 36% गिरावट पर क्यों ट्रेड कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी नॉन आईटी सेक्टर से ज़्यादा हायरिंग नहीं कर रही है और आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आईटी सेक्टर में हायरिंग नहीं हो रही है। कंपनी आईटी और नॉन आईटी दोनों ही सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रही है और इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हमें नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे लिए इसके लिए हम लोग कंपनी की सेल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी की ईयरली सेल्स 14% से ग्रो हुई है और दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट 17% से डिक्लाइन हुआ है और यही चीज़ हमें कंपनी के क्वार्टरली चार्ट पर भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही केसेस में शेयर्स इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जब बात प्रॉफिट की तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा शार्प गिरावट है और क्वार्टरली काफ़ी बड़ी जंप है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट को ध्यान से देखो तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 3 सालों का टॉप प्रॉफिट और टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस देखें तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी फ्लैक्चुएशन इस कंपनी में क्यों हो रही है? इन सभी रीजन का आंसर कंपनी के अदर इनकम में है और कंपनी का अदर इनकम वन टाइम इनकम होता है। अदर इनकम की वजह से कंपनी में होने वाली जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मार्केट इसकी करेक्ट वैल्यूएशन को डिसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी बिल्कुल आसमान में होती है और कभी बिल्कुल पाताल में चली जाती है और यही रीज़न है कि कंपनी का पीई वैल्यू प्रॉपरली देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के अदर इनकम में इतनी बड़ी बड़ी फ्लैक्चुएशन की वजह क्या है। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कंपनी जनरली स्टार्टअप में पैसे लगाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की बिजनेस होती है। स्टार्टअप की जो सबसे बड़ी खासियत है, अगर स्टार्टअप में पैसे बनते हैं तो हद पार पैसे बनते हैं, या फिर पैसे डूबेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे पैसे ही डूब जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी एक्सट्रीम हाई पर होता है और कभी एक्सट्रीम लो पर होता है। अगर इसमें से कुछ स्टार्टअप को देखें तो Naukri.com, 99 एकड़, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के कोर प्रॉफिट को देखोगे तो कंपनी के कोर प्रॉफिट में इतनी बड़ी बड़ी फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी जितनी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली थी। तो जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो इस कंपनी की सेल्स में आप लोगों को कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे तो आप लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं मिलेगा कि कंपनी का एवरेज ओपीएम क्या है। कभी कंपनी की मार्जिन -27% चली जाती है। -27% कोविड का पीरियड है, तो चलिए इसे हटा देते हैं। तो हम लोग -1% को लेते हैं और टॉप लेवल पर जो कंपनी की ओपीएम है वो है 28% का। इतना ही नहीं, अगर हम लोग कंपनी के पिछले पूरे 11 सालों का नेट प्रॉफिट को देखें तो इसमें भी एक्सट्रीम लेवल पर फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रही है। कंपनी का ना ही ओपीएम कंसिस्टेंट है और ना ही कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की कंपनी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनाएगी या फिर सड़कपति बनाएगी, ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस डेटा को देखकर कंपनी का फ्यूचर का कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है। पिछले 3 सालों में प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट देखने को मिल रही है और एफआईआई ने लगभग 8% का स्टेक सेल किया है और दूसरी तरफ डीआईआई ऑलमोस्ट हर एक सिंगल क्वार्टर में कंटिन्यूअस बाइंग करते ही जा रहे हैं और फाइनली पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है। अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो कंपनी में तेजी भी बड़ी देखने को मिलेगी और गिरावट भी बड़ी देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी की टेक्निकल्स को देखते हैं। तो पिछले 4-5 महीने में कंपनी ने लगभग 50% की तेजी दिखाई है और कल के दिन जो कंपनी का सपोर्ट था वो भी टूट गया। इतना ही नहीं, कंपनी का 4500 का इमोशनल सपोर्ट के नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी का जो अगला नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 4350 रुपये का।
अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम चार्ट देखें तो कंपनी में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है और कंपनी का RSI 43 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स 53 पर है। दोनों ही इंडेक्स करेंटली ना ही बुलिश जोन में है और ना ही बेयरिश जोन में है। अगर आप लोग इस लेवल पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करने वाले हो तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना ज़्यादा सही रहने वाला है। कंपनी का इस क्वार्टर का नंबर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।